आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान भाई संतोष तिवारी शर्मा। जैसा कि आपको विदित है, आज का दिन बड़ा ही पावन है। आज के दिन जो है धनतेरस, धन के जो देवता है अर्थात कुबेर, उनका पूजन किया जाता है। बाजार में बड़ी चहल पहल रहती है, सब लोग तरह तरह के सामान लेते हैं और कुबेर जी से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करें और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जिससे होती रहे। तो आप सभी को, मेरे प्यारे छात्र वृंदों को, गुरुगणों को और अनुजों और अग्रजों को मैं करबद्ध आत्मत भाव रूपेण से उनके बड़ों के श्री चरणों में और अनुजों को स्नेह के साथ बारंबार वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय है जिसे हम पढ़ेंगे, इसकी मैंने चर्चा प्रारंभ काल में व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में मैंने की थी। तो मैंने सोचा आज कुछ उसका विस्तृत अध्ययन करना परम आवश्यक है। उसी पे वीडियो है और माहेश्वर सूत्रों की चर्चा की गई है। महेश का प्रायवाची शिव को जानते हैं, भगवान शंकर। तो शंकर भगवान का ही सूत्र जो था 14, जो मैंने बताया था कि सर्वप्रथम कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो 2-3 बातें निकल के सामने आती हैं। सर्वप्रथम शौनक ऋषि हुए थे। शौनक ऋषि इतने प्रतिभावान थे, वो किसी बात को एक बार के सुनकर ही कंठस्थ कर लिया करते थे। पहली जो हमारी व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था जिसमें हम पढ़ाते थे, उसमें क्या होता था कि छात्र इतना मेधावी होता था कि वह श्रवण मात्र से ही सब कुछ कंठस्थ कर लेता था, अर्थात याद कर लेता था। उसको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। कहने मतलब मौखिक भाषा में उसको ज्ञान करवाया जाता था। तो ऐसी ही व्यवस्था थी। जैसे कि राम जी के समय में देख लीजिए, जब वो अपने गुरु के यहाँ जाते हैं तो गुरु जी ने उन्हें कैसे शिक्षा दी? सब मौखिक, श्रवण मात्र से सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, सभी नीति परक बातों का, सभी का अध्ययन वो कर लेते थे और फिर समावर्तन संस्कार के साथ ही अपने घर को वापस लौटते थे मुंडन होने के बाद। इसकी चर्चाएं मैं कर चुका हूं। तो क्या हुआ कि सर्वप्रथम भगवान शिव, जिसे माहेश्वर सूत्र आप कहते हैं, संस्कृत में लोग बोलते हैं इसको क्या, माहेश्वर सूत्र। इस सूत्र को सर्वप्रथम भगवान भोले ने सनकादिक ऋषियों को बताया। सनकादिक ऋषियों ने क्या किया, शिव की घोर आराधना की और उस घोर आराधना के बाद जब शिव भोले भंडारी आराध्य देव प्रसन्न हुए, उन्होंने इन 14 माहेश्वर सूत्रों को अपने डमरू की ध्वनि से उत्पन्न किया। डमरू की ध्वनि से कैसे उत्पत्ति हुई आप सोचते होंगे? जैसे हम डमरू बजाते हैं तो एक ही तरीके की आवाज निकलती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। भगवान शंकर नृत्य करते हैं, इसीलिए उनका क्या नाम है, नटराजन। तो भगवान जब नृत्य करते हैं, उन्होंने 14 प्रकार से डमरू बजाया और उस डमरू में 14 प्रकार की ध्वनियां निकली और उन ध्वनियों को उन्होंने श्रवण किया। श्रवण वाले सुना। किसने सुना? शौनक ऋषियों ने। और शौनक ऋषियों ने फिर बहुत ही सुंदर भाव से वो कथाएं करते, भगवान के चरित्र का गुणगान किया करते थे। शौनक जो ऋषि थे, उनकी उम्र 16 वर्ष से कम ही हुआ करती थी, लेकिन ज्ञान में वो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। अब समय बीतता गया, वेदों का अध्ययन लोग करते गए, लेकिन वेदों के अध्ययन में दिक्कतें क्या आई? लोगों को शुद्धोच्चारण करना ना आए, गलत मंत्रोच्चार हो, इस गलत मंत्रोच्चार का उनको फल ना प्राप्त हो, बल्कि नकारात्मक फल प्राप्त हो।
विपत्तियों में, वो संकट में फंस जाए। तो इस चीज को महर्षि पाणिनि ने सोचा कि इस समस्या का निदान जरूर हम करेंगे। फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तो शिव की आराधना करने के बाद जब भोले प्रसन्न हुए तो फिर उन्होंने वही नटराजन के रूप में 14 बार डमरू को बजाया और उन्होंने कंठस्थ किया, याद किया, और उन्होंने कंठस्थ करने के साथ साथ उसे लिपिबद्ध भी कर दिया। लिपिबद्ध करने का मतलब लिख लिया। और उन 14 माहेश्वर सूत्रों के साथ, जिसे शिव सूत्र कहते हैं, वही 14 माहेश्वर सूत्र से भी क्या हुआ, एक बहुत ही पावन ग्रंथ की रचना की, जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ अष्टाध्यायी जो लिपिबद्ध है, लिखा हुआ है, वह महर्षि पाणिनि का है, ऋषि महर्षि का, पाणिनि जी का है। अष्टाध्यायी नाम के पढ़ने के पीछे भी कुछ कहानी है। अष्ट माने 8 और अध्याय जानते हैं, पाठ, चैप्टर जिसे बोलते हैं। तो 8 चैप्टर इसमें हैं। कितने हैं चैप्टर? 8 चैप्टर इसमें हैं। उन 8 चैप्टरों में भी कई सारे भाग हैं। जैसे कि कौन कौन से भाग हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको कुछ चीजें पॉइंट आउट बताई गई हैं, जिससे आप तुरंत नोट्स निकालें और पेन में नोट डाउन करें, और चीजों को मैं समझाता जाऊंगा, आप समझते जाएं और उसे तत्काल नोट करते जाएं। जैसे लिखा गया है माहेश्वर सूत्र, इसे शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, इनकी संख्या कितनी है? 14 इनकी संख्या है। तीसरा पॉइंट, लिपिबद्ध। लिपिबद्ध किसने किया? पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने इसको लिपिबद्ध किया है। अगला पॉइंट है ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है? अष्ट माने 8, अध्याय मतलब समझते ही हो, तो 8 अध्यायों वाली। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ। ये कैसा है? जो मैंने भी बताया, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह लगभग किस ईसा पूर्व में लिखा गया? इसको भी नोट डाउन करेंगे कि 700 ईसा पूर्व में लिखा गया है ये। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो महाभाष्यकार थे, जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा, उन्होंने क्या कहा इस ग्रंथ के बारे में? उन्होंने कहा कि सर्ववेदम परिषद शास्त्रम, अर्थात सभी वेदों का ये क्या है? सार है। ऐसा ग्रंथ है जिसने इसका अध्ययन किया वह सभी वेदों का अध्ययन कर सकता है, अर्थात मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। समझ में आ गई बात? इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। और पहला पॉइंट नोट करेंगे अष्टाध्यायी का। इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। दूसरा पॉइंट, कितने पद हैं? 4 पद हैं। और तीसरा पॉइंट, प्रत्येक पद में 38 से लेकर के 240 सूत्र हैं। 38 से लेकर कितने हैं एक पद में? 240। इस प्रकार अगला पॉइंट, अष्टाध्यायी में 8 × 4, 8 × 4 बराबर 32 पद। टोटल कितने हो गए? 32 पद हैं। पांचवा पॉइंट, सूत्रों की संख्या। प्रारंभ में सूत्रों की संख्या कितनी थी? 3155, 3155। लेकिन जब इसका विस्तृत रूप किया गया तो क्या हुआ? यह 4000 सूत्र की संख्या फिर बन गई। किसने ये किया होगा? इस सूत्रों का विस्तार उनके शिष्यों ने किया। जो कुछ कमियां थी, वरदराज जी थे, विस्तार कर दिया। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस इन सूत्रों को अगर हम और जोड़ देंगे कि लोगों को और सुलभ हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो वही विस्तृत हो गया, फिर 4000 में पहुंच गया। अब क्या है? इसकी कहते हैं वर्ण साम्यता के अनुसार। वर्ण साम्यता आप जानते हैं, जो वर्णों में साम्यता अर्थात समानता, कहते हैं ना कि बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, ऐसे वर्ण जो बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते हो, मिलते हो, उनको वर्ण साम्य कहते हैं। कितने हैं वो? 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इसमें ऐसे कितने सूत्र हैं? 14 प्रत्याहार सूत्र हैं,
जिनका हम अध्ययन करेंगे जरूर से जरूर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये बातें रही आपको कुछ। अब दूसरा पॉइंट हम नोट कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? शिव भगवान शंकर ने ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसको पहले किसको करवाया? शौनक ऋषियों को क्या करवाया? श्रवण। श्रवण का अर्थात उन्होंने कानों से सुना अपने। फिर क्या हुआ? पाणिनि। पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने उसे लिखित रूप में दे दिया। किसको? वो जो 14 बार डमरू बजाता भगवान शंकर का, उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिखित रूप में दे दिया, और अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ हुआ। यह क्या है? ये 6 वेदांगों में गिना जाता है। मैं वेदांगों की संख्या कितनी है अपने यहां? 6 वेदांग। उसमें व्याकरण सबसे प्रमुख माना जाता है वेदांगों में। ठीक, तो उन वेदांगों की चर्चा मैं करूंगा, बताऊंगा आपको। उनमें क्या है? ये सबसे प्रमुख है, सबसे मुख्य है। तो ये आपकी परिचर्चा रही आज की। मैं आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा, जब आपने इतना विस्तृत चीज जानी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई, इसे आप नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दीजिए। मैं बेटा आपको जरूर बताऊंगा। एक बार नहीं, 100 बार बताया जाएगा, 1000 बार बताया जाएगा, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम प्लीज शेयर करिए हमसे जरूर।